हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमने स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाया और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स हमने आपको 3 इवेंट्स बताए थे। एक प्री फर्टिलाइजेशन बताया था, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताया था और उसके बीच में एक स्टेजेस आते हैं, इसको हमने कहा था हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपको पढ़ने में चैप्टर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगी। और हम इस चैप्टर को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि हम ये बहुत अच्छे से समझ में आए। राइट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में वो चीज़ें स्टडी करेंगे। मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स बताऊंगा स्टूडेंट्स कि बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर एक एक करके हम उन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स के स्टेप्स की बात करें या फिर ये जो स्टेजेस होती है, इसकी स्टेजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली स्टेज होती है गैमेटोजेनेसिस। आई थिंक आपको याद होगा स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस हमने आपको प्रीवियस जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वहाँ पे आपको बताया था। राइट, मैंने आपको स्टूडेंट्स इवेंट्स बताई थी, लाइफ साइकिल के कुछ इवेंट्स, यानी कि मैंने आपको रिप्रोडक्शन की इवेंट्स बताई थी। मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन बताया था, फर्टिलाइजेशन बताया था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताया था। उसी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही स्टूडेंट्स मैंने 2 चीज़ें बताई थी। एक मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस बताया था और दूसरा मैंने आपको गैमेट का ट्रांसफ़र करना बताया था। तो 2 चीज़ें थी। तो बेसिकली सबसे पहले अगर आपको फर्टिलाइजेशन करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना है, तो 2 गैमेट्स का फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो गैमेट्स को फ्यूज़ होने के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कैसी होती है स्टूडेंट्स? अगर हम मेल में गैमेटोजेनेसिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, और फीमेल्स में बात करें तो स्टूडेंट्स oogenesis कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है बहुत अच्छे से मियोसिस के थ्रू होता है। राइट, वो भी हम एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो गैमेट्स बन गया है, यहाँ पे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना पड़ता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट्स इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। इंसेमिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स हो गए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो बनाता है स्टूडेंट्स, और फिर जाके ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। आपको पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, जाइगोट बना, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये सभी स्टेजेस आती हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली आगे चल के इम्प्लांट हो जाती है स्टूडेंट्स, अटैच्ड हो जाती है, जो यूटेराइन वॉल होती है वहाँ से अटैच्ड हो जाती है। आगे चलेंगे फिर स्टूडेंट्स, के बाद गेस्टेशन पीरियड आता है। उस गेस्टेशन पीरियड में स्टूडेंट्स, गेस्टेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लासेंटेशन होता है, यानी प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे 3 जर्म लेयर बनती है। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर बनती है, इन सबको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है, यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सी सारी चीज़ें। फिर पार्चुरेशन होता है, और फाइनली इसी से एक जुड़ा हुआ और इम्पॉर्टेंट स्टेज है स्टूडेंट्स, को हम लैक्टेशन कहते हैं, यानी मिल्क का प्रोडक्शन। तो बेसिकली हम 1 बाय 1 स्टूडेंट्स एक एक करके जितनी भी स्टेजेस हैं, सबसे पहले आपको स्टेजेस बताते हैं, फिर हम इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में समझाएंगे आपको। राइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट स्टडी करने जा रहे हैं, steps, or you can say stages in human reproduction। स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्टेप्स बताने के पहले स्टूडेंट्स 2 इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है जो
हमें पता ही होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ह्यूमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब सिर्फ इतना सा होता है स्टूडेंट्स कि आप एक्सटर्नली बाहर से देख के ये बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो आप अगर एक्सटर्नली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज़, यूनिसेक्सुअल, ह्यूमंस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं स्टूडेंट्स। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके अंदर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छे से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। हम एक एक करके स्टेप्स को लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब सिंपल सा होता है स्टूडेंट्स, गैमेट का फॉर्मेशन। अगर हम ये गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल में करेंगे तो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर हम फीमेल में करेंगे तो उसको कहेंगे oogenesis। यानी मेल में इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल गैमेट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होता है, और फीमेल में होता है स्टूडेंट्स oogenesis, जिससे भी हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस होती है। दूसरा स्टेप्स होता है स्टूडेंट्स, अब हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, हमारे पास गैमेट्स बन गए स्टूडेंट्स। अब ये गैमेट्स को यानी फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट को पहुंचना पड़ेगा, राइट। और हमें पता है स्टूडेंट्स जो फीमेल गैमेट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो हमें बेसिकली ये करना है, मेल गैमेट जो है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स में दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। दूसरा स्टेप होता है स्टूडेंट्स इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। इंसेमिनेशन का मतलब होता है सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स इंसेमिनेशन का ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into female reproductive tract। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का यानी कि मेल गैमेट का ट्रांसफर इंसेमिनेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स फीमेल की बॉडी में हमने मेल गैमेट को भी ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पे ऑलरेडी फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स अब होगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप जो होती है स्टूडेंट्स दैट इज़ व्हाट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, यानी फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट, जो कि 2n होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और ये स्टूडेंट्स जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा स्टूडेंट्स। तो जाइगोट के बाद किसका डेवलपमेंट किस में डेवलप होगा, विल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बारे में हम आगे चल के और डिटेल में पूरा एक एक स्टेज स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेजेस बता रहा हूँ, सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। तो मैंने 3 स्टेप्स बता दिए स्टूडेंट्स। अगर हम चौथे स्टेप्स की बात करें, अब देखो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। अगर हम इन सबको स्टेज बाय बात करें तो इसके बाद होगा स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स के बाद। ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे चल के स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि चौथा स्टेप जो होता है स्टूडेंट, वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है।
अब जब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी स्टूडेंट्स, इसी ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद होता है स्टूडेंट्स इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स इस इम्प्लांटेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं निडेशन। इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी कहते हैं। क्या होता है इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अटैचमेंट ऑफ, जो अभी ब्लास्टोसिस्ट बना है स्टूडेंट्स, इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ पे? यूटेराइन वॉल में। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल में अटैचमेंट इम्प्लांटेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। सो ये इम्प्लांटेशन क्या है स्टूडेंट्स? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। इस ब्लास्टोसिस्ट ये जो बनी है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन वॉल। तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट इनटू यूटेराइन वॉल, जो यूटेराइन वॉल है स्टूडेंट्स, जो यूटेराइन की दीवार है, वहां पे ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन या फिर निडेशन कहलाता। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 5 स्टेजेस हमने आपको बता दी। इसके बाद छठी स्टेज आती है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड आता है। जेस्टेशन पीरियड में क्या होगा वो भी हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलिए। देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने आपको 5 स्टेजेस बता दी, 5 स्टेप्स बता दिए। 5 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स था स्टूडेंट्स गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप था स्टूडेंट्स इंसेमिनेशन। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, इंसेमिनेशन। अब हम 5 स्टेप्स आपको बता दिए स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट 6 स्टेप, जिसका नाम है जेस्टेशन पीरियड। ना ये क्या होती है स्टूडेंट्स? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को हम एक तरह से जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड को ही हम एक तरह से प्रेगनेंसी को ही हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस प्रेगनेंसी की बात करें यानी जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो स्टूडेंट्स के अंदर प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। राइट स्टूडेंट्स? तो अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स जेस्टेशन पीरियड की, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स होगा प्लासेंटेशन होगा। प्लासेंटेशन में स्टूडेंट्स प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद होगा स्टूडेंट्स में गैस्ट्रुलेशन होगा। इसके अंदर गैस्ट्रुलेशन में स्टूडेंट्स 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा गैस्ट्रुलेशन में। ये तीनों जर्म लेयर क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें हम एकदम आगे चल के डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद होगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इस जेस्टेशन पीरियड की बात करें, ध्यान से समझना, हम एक प्रेगनेंसी की बात करें तो स्टूडेंट्स ये नॉर्मली 280 डेज की होती है। अगर आपसे डेज में पूछा जाए तो ये 280 डेज की होती है। हो सकता है स्टूडेंट्स ये वीक्स में भी दिया हो तो ये 40 वीक्स की होती है। तो ध्यान रखना हमें स्टूडेंट्स 280 डेज और 40 वीक्स। कभी कभी स्टूडेंट्स मंथ और डेज दोनों पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 9 मंथ एंड 7 डेज के आसपास होती है। तो इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो कितना स्टूडेंट्स 280 डेज। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 280 डेज का होता है। या फिर स्टूडेंट्स आपसे 40 वीक्स का होता है, ये पूछा जा सकता है। 280 डेज का होता है या फिर 40 वीक्स का होता है। या फिर आपसे 9 मंथ 7 डेज ये पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ बुक्स में
10 डेज भी दिया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम MBBS में आप जाओगे स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे 7 डेज ही दिया है। तो 9 मंथ एंड 7 डेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अगर हम इसके बाद की बात करें, जेस्टेशन पीरियड के बाद पार्चुरेशन होता है, यानी पार्चुरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, चाइल्ड की डिलीवरी। तो इसके बाद होगा स्टूडेंट्स पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है सिंपल सा चाइल्ड की डिलीवरी। चाइल्ड की डिलीवरी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पार्चुरेशन कहते हैं। और एक इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, जो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिल्क का प्रोडक्शन, यानी लैक्टेशन जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर हम स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पे स्टेजेस की, स्टेप्स की, तो ये इतने सारे स्टेप्स होते हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इन सभी स्टेप्स के बारे में, सभी स्टेजेस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। जैसे कि पहला हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, इसमें गैमेटोजेनेसिस था, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं। फिर हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, जो मेल गैमेट है यानी स्पर्म है, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा स्टूडेंट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट चल के आगे एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे चल के स्टूडेंट्स फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट जो होगी स्टूडेंट्स, यही ब्लास्टोसिस्ट फीमेल की यूटेराइन वॉल में जाके अटैच्ड हो जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। इसी को कहते हैं हम इम्प्लांटेशन और निडेशन, ये इम्बेड हो जाती है, राइट स्टूडेंट्स। फिर आता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बताया 280 डेज का हो सकता है, 9 मंथ 7 डेज का हो सकता है, या 40 वीक्स का होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि प्लासेंटेशन होगा, यानी प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी कि गैस्ट्रुलेशन में तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस होंगी स्टूडेंट्स, ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा। बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। फिर हमने आपको स्टूडेंट्स पार्चुरेशन के बारे में बताया। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड की डिलीवरी, यानी कि बर्थ देने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। फिर आता है लैक्टेशन, जिसको हम मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आपको स्टेजेस बताई कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इन स्टेजेस को पढ़ने से पहले, इन स्टेजेस को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जब हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से आने लगेगा, फिर हम इन प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा स्टूडेंट्स, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम जो स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो आपको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। पहला, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो। दूसरा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, अगर हम देखो, बेसिकली हम मेल की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। दूसरा, हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप दोनों कह सकते हो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में बेसिकली टेस्टिस होता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो मेल, अगर हम मेल की बात करें तो जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है स्टूडेंट्स, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ साथ वो मेल सेक्स हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन कर रहा है। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन और मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन,
इन दोनों का अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं इनके फॉर्मेशन में, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो सबसे पहला हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जगह स्टूडेंट्स आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो। तो आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये होता है टेस्टीज। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको टेस्टीज लिखा है, TESTES, टेस्टीज। स्टूडेंट्स ये एक से ज़्यादा है। अगर हम इसके सिंगुलर की बात करें, इसका जो सिंगुलर होता है स्टूडेंट्स दैट इज टेस्टीज, TIS होता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल में, वो बेसिकली होता है टेस्टीज। दो रीजन से हमने कहा था स्टूडेंट्स। पहला रीज़न ये है कि ये किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमेट। तो पहला रीज़न हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को क्यों कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। राइट स्टूडेंट्स। और दूसरा रीज़न हमने आपको बताया, दूसरा रीज़न इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स फॉर्मेशन करता है मेल सेक्स ऑर्गन का। सो स्टूडेंट्स ये करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। मेल सेक्स हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट्स। और मेल सेक्स हार्मोन को कलेक्टिवली हम स्टूडेंट्स एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन है स्टूडेंट्स मेल में दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्टूडेंट्स वो मोस्ट कॉमन होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया। दूसरा स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बेसिकली हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए, यानी हमें आसान हो जाए स्टूडेंट्स पढ़ने में, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यस स्टूडेंट्स, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसको हम अलग कर देते हैं, उसको एक पार्ट में रखते हैं। और दूसरा मेल जेनाइटल डक्ट, कुछ डक्ट होती हैं स्टूडेंट्स जो हेल्प करती हैं यहाँ पे स्पर्म को कैरी करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ असेक्सरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, यानी कुछ सिक्रीशंस भी होता है इसमें, तो उसको हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में रख देते हैं। तो बेसिकली हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम अपने आसानी बनाने के लिए, आसानी के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अगर हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम और पेनिस आते हैं स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम और पेनिस डिटेल में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। जो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है स्टूडेंट्स उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ये पहला हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर हम दूसरे की बात करें स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बाद दूसरे की बात करें तो उसको होता है फीमेल जेनाइटल डक्ट्स। तो दूसरे कैटेगरी में, दूसरे में रखते हैं हम फीमेल जेनाइटल डक्ट्स। कुछ स्टूडेंट्स फीमेल जेनाइटल डक्ट्स भी होती हैं। फीमेल जेनाइटल डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म को कैरी करती हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों का कंडक्शन, दोनों को एक ही डक्ट के थ्रू
एक ही डक्ट के थ्रू कैरी किया जाता है। लेकिन अगर हम फीमेल्स में बात करें स्टूडेंट्स, तो फीमेल्स में सेपरेट ओपनिंग होती है। वजाइना एक सेपरेट ओपनिंग है और उसमें जो यूरिन की एक सेपरेट ओपनिंग, यानी दोनों की सेपरेट ओपनिंग होती है। लेकिन हमारे में यानी मेल्स में वो एक ही ओपनिंग के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम डक्ट की बात करें बेसिकली, एक होता है स्टूडेंट्स इपिडिडाइमिस। ये जितनी भी चीज़ें हम इस सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आगे, ये स्पर्म को कैरी करते हैं। तो जो मेल जेनिटल डक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो स्पर्म को कैरी करता है। इपिडिडाइमिस होता है स्टूडेंट्स, वासा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, इजैकुलेटरी डक्ट होती है और यूरेथ्रा होता है। तो ये इन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। कौन कौन से जेनिटल डक्ट होते हैं स्टूडेंट्स? एक होता है इपिडिडाइमिस, दूसरा होता है स्टूडेंट्स वासा डिफरेंस। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन डक्ट्स को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इजैकुलेटरी डक्ट, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और लास्ट में होता है स्टूडेंट्स यूरेथ्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो होता है स्टूडेंट्स दोनों कैरी करता है, यानी ये स्पर्म को भी कैरी करता है और ये यूरिन को भी कैरी करता है। जैसे कि फीमेल में हमने आपको बताया, इसमें दो फीमेल में दोनों सेपरेट ओपनिंग होती है। तीसरे पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, कुछ इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं उसमें। तो कुछ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये भी हेल्प करती हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती हैं। एक होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स सेमिनल वेसाइकल्स। बेसिकली स्टूडेंट सेमिनल वेसाइकल्स दो होती हैं, 2 नंबर में होती है, एक इस तरफ होती है और एक इस तरफ होती है। जब हम डायग्राम को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक होती है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स और एक होती है स्टूडेंट्स कॉपर्स ग्लैंड। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेमिनल वेसाइकल्स। सेमिनल वेसिकल बेसिकली टू इन नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए। सेमिनल वेसाइकल्स 2 होते हैं, राइट। ये बेसिकली ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट्स। हमें पता है ग्लैंड्स का मतलब होता है, ग्लैंड्स वो होती है स्टूडेंट जो किसी भी चीज़ का सिक्रेशन करती हैं। तो ये सिक्रेशन करेंगे आगे, क्या करेंगे, कैसे सिक्रेशन करेंगे, किस चीज़ में किस चीज़ का सिक्रेशन होगा, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा होता है स्टूडेंट्स सेमिनल वेसाइकल, दूसरा होता है स्टूडेंट्स प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है स्टूडेंट्स, वो सिंगल इन नंबर होती है, एक ही होती है। तो हमें पता होना चाहिए प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कैसा होता है, 1 होता है। एक होती है स्टूडेंट्स कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड या फिर स्टूडेंट्स इसी को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड बेसिकली इनका नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, वो 2 होता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने आपको टेस्टिस के बारे में बताया। इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, ये फॉर्मेशन करता है मेल सेक्स हार्मोन्स का भी। मेल सेक्स हार्मोन्स का और स्पर्म का दोनों का फॉर्मेशन करता है, इसलिए स्टूडेंट हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने 3 चीज़ों को इंक्लूड किया है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी जो हमें हेल्प, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो बाहर देख रहा है, हमारे मेन बॉडी से एग्जैक्टली एकदम बाहर होता है स्टूडेंट, जिसमें स्क्रोटम और पेनिस आता है। दूसरी हम बात की स्टूडेंट्स मेल जेनाइटल डक्ट की। मेल जेनाइटल डक्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मेल जेनाइटल डक्ट में हमने आपको इपिडिडाइमिस के बारे में बताया, वॉस डिफरेंस के बारे में बताया, वॉसा डिफरेंस के बारे में बताया, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बताया और यूरेथ्रा के बारे में बताया। यहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये यूरेथ्रा हमारे में एक ही ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू स्पर्म को भी कैरी करती है और वो यूरिन को भी कैरी करती है। तीसरा होता है स्टूडेंट्स एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स आती है स्टूडेंट्स, एक सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और कॉपर्स ग्लैंड होती है। इनका नंबर हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेमिनल वेसाइकल्स 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, कॉपर्स ग्लैंड 2 होती है। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हमने टेस्टिस कहा था,
अगले लेक्चर से यानी सेकंड लेक्चर से उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम डिटेल में बताएंगे, आपको टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा स्टूडेंट्स, और आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोशिश करूँगा लेक्चर्स कंटिन्यूअस ही आए और कंटिन्यूअस ही अब आएंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो भी, हाँ, इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।